जोहार, रांची अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रांची वासी से मिलाने वाला हूं जिन्होंने मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ का खिताब जीता है। तो आइए मिलते हैं मिस एंजल मरीना तिर्की से और जानते हैं उनके जर्नी के बारे में। जोहार एंजल, जोहार। आपका मैं स्वागत करूंगा हमारे रांची अपडेट्स की टीम के साथ और सभी रांची वासियों के, झारखंड वासियों की तरफ से। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपके द्वारा बताना चाहेंगे कि मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ अभी आपने जीता है। सो क्या है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। ओके, सो फर्स्टली मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ जो मैंने क्राउन दिलवाया इंडिया को 10 सालों के बाद, ये मैं पहले इंडियन एशियन गर्ल हूँ जिससे ये क्राउन मिला है काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के साथ। सो यूनाइटेड नेशन पैजेंट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी ब्यूटी क्वींस होते हैं ऑल ओवर कंट्री। मैं जब थी तो मेरे साथ थे 35 कंट्रीज़, तो सबों के साथ हमें compete करना पड़ता था ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज़ वन क्राउन और बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में compete करना पड़ता है। सो ये पैजेंट का मकसद ये होता है यूनाइटेड, मतलब यूनिटी। जितने भी क्वींस एंड किंग जो दूसरे कंट्री से आते हैं उनको साथ में ला करके एक बॉन्ड क्रिएट करना, एक साथ में मिलकर सोशल इशू में काम करना। जैसे हमारा पैजेंट बेसिकली ध्यान देता है ऑटिज़म स्टूडेंट्स के ऊपर पे। जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं वो बेसिकली हम जो जीतते हैं, हमारे को जो अप्रिसिएशंस मिलता है उसके कुछ बहुत परसेंटाइल हमारे ऑटिज़म स्टूडेंट्स के लिए जाती है। चाइल्ड एम्पावरमेंट हो गया, विलेज में जा कर के लोगों को हेल्प करना इन अ फूडिंग वेज। तो यूनाइटेड नेशन का पैजेंट ज़्यादातर फोकस करते हैं इंडिया, बिकॉज हमारे कंट्री का अभी आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। कहीं ना कहीं वी आर प्रोग्रेसिंग लिटिल बिट। सो यूनाइटेड का मकसद ही ये होता है कि सारे कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लेकर के आना, एक यूनिटी के तौर पे खड़ा करना और साथ में चलना, गेट टुगेदर एंड सर्व टुगेदर। राइट, सो बेसिकली दिस इज़ फॉर अ गुड कॉज, राइट? यस। एंड वी आर वेरी प्राउड कि आपने हमारे शहर से आप गए हैं इतने बड़े लेवल पे, और वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। स्पेशली मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस क्राउन टू आवर सिटी। इट टोटली प्लेजर माइन ऑल्सो, बिकॉज मुझे यहाँ अपने सिटी के लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। झारखंड, जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक ट्राइबल गर्ल हूँ, तो मुझे बहुत बार क्या होता है कि लाइफ में आप कभी भी कंपटीशन में जाते हो तो लोग आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको उस फील्ड पे खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम करना पड़ता है। सो यहाँ के लोगों का प्यार, बड़ा सपोर्ट, वोटिंग के नाम पे इंडिया वाज अ सेकंड नंबर। फिर जब मैं वहाँ पे गई तो 2 दिनों पहले मुझे पता चला कि इंडिया फर्स्ट नंबर पे एज अ वोटिंग। सो आई जस्ट गॉट डायरेक्टली चोजन फॉर द सेमीफाइनल्स। तो दिस वाज अ वेरी मच appreciation for me and सबके love and support की वजह से। It is a very big achievement and thank you for this crown for bringing us here. So क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका एजुकेशन आपने कहाँ से लिया और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, कैसे इस फील्ड पे जाना है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सो एज वी से कि रूट्स और पिलर्स हमारे लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरी स्कूलिंग मैंने किया है बिशप वेस्ट स्कॉट गर्ल्स स्कूल नामकुम से। मैंने 10th वहाँ से पास आउट करा है एंड 12th आई हैव डन फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज एंड PG मैंने किया एमिटी यूनिवर्सिटी से एंड करेंटली आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी। दैट्स ग्रेट, मीन्स we can say beauty with brains, right? Yeah, it's very much important. Right. To be a good qualified person is much more very important, right? तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में कि आपने मॉडलिंग कब से स्टार्ट किया, कितना टाइम हुआ और इस फील्ड में आप कैसे आए और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो मैं इस फील्ड में पिछले 6 सालों से हूँ और जब मैं जेवियर्स कॉलेज में 11 में थी तब से मैंने ये लाइन स्टार्ट किया था। हमारे कॉलेज में फेस्ट होता है 3 दिनों का, जेवियर्स फेस्ट। तो मेरी फ्रेंड ने डिज़ाइन किया था क्लोथ, तो मैं एज अ नॉर्मल मॉडल उसने मुझे उतारा था रैम्प पे। मुझे उस टाइम पे कुछ पता भी नहीं था कि मॉडलिंग होता क्या है, बस मुझे इतनी पता था कि वो एक रैम्प है, मुझे रैम्प में जाना है। तो मैं उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया एंड उसने भी मुझे बोला कि यार यू हैव डन वेल। तो मुझे एक इंटरेस्ट आ गया कि मुझे स्टेज पे दोबारा वॉक करना है।
तो जब ये आता था मॉडलिंग का शोज़, तो मैंने अपने आप को रजिस्टर करना स्टार्ट किया एज अ फैशन शो। सबसे पहले मैंने शो किया था हाईवे फैशन वीक, उस पर मैंने किया। फिर मैं कि मिस झारखंड के लिए। सो ये सारे शोज़ को करते करते मेरे अंदर में आया कि मुझे कम्पीट करना है। तो फिर मैंने स्टेट लेवल में कम्पीट किया पहले, फिर मैं नेशनल्स गई, फिर इंटरनेशनल गई। सो पिछले 6 सालों के अंदर में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, अपने आप को डेवलप किया और अभी भी स्टिल सीख रही हूँ। सो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टफ है, बिकॉज सारे फील्ड अपने में टफ रहते हैं और इसे भी मैं अब आगे और ग्रूम करने की कोशिश कर रही हूँ एंड स्टिल आई एम वर्किंग इन। So success doesn't come easy, right? Yes, you have to go step by step. Yes. Each and every step is important. You need to give 100% in each step, right? And after seeing you, we totally believe that आपने हर एक step में 100% अपना दिया हुआ, तभी आप इस लेवल तक पहुँचे। बिकॉज व्हेन वी पीपल गो ऑन स्टेज, जब हम सारे लोग स्टेज पे रहते हैं तो वी डोंट सी कि कंपटीशन है या फिर कितने सारे लोग हैं, वी सी कि हमें उस मोमेंट को एंजॉय करनी है। अगर आप उस मोमेंट को एंजॉय करोगे, 100% दोगे, तो डेफिनेटली वो फ्लो आपके अंदर आ जाएगा, राइट? सो दिस इज इन एवरी फील्ड, राइट? यस। सो हम लोग देखते हैं आमतौर की ज़िंदगी में, ये मीन्स लाइक लड़कियों के लिए, और वो भी छोटे शहर में, एंड बीइंग अ ट्राइबल, ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि समाज सपोर्ट नहीं करता है, फैमिलीज सपोर्ट नहीं करते बहुत सारे। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, मीन्स लाइक जो आपको जिससे ओवरकम करना पड़ा है? एक तरह से चैलेंज है, राइट, आपके लाइफ में? सो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। द जर्नी वॉज नॉट सो ईजी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बिकॉज जैसे आपने पूछा कि लड़कियों के लिए ये लाइन डिफ़िकल्ट से फेस भरा है कि नहीं, हाँ ये एक्चुअली है और मैं इसे फेस कर रही हूँ और करते आ रही हूँ और स्टिल इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों की मेंटालिटी सुधरे। तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी जब मैंने सबसे पहले शूट करवाया था विद मिस्टर एंडी स्टीफन। मैंने एक डिज़ाइनर के लिए शूट किया था और मैंने वो फ़ोटो अपलोड किया था फेसबुक पे, एंड दैट फ़ोटो गॉट वायरल और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। बट मुझे जितने लोगों ने ट्रोल किया था, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी इन चीज़ों को लेकर के कि लोग मॉडलिंग के फील्ड को समझते क्यों नहीं है। उन्हें लगता है कि शॉर्ट क्लोथ्स पहनना और रैम्प पे चलना इज़ ओनली नोन एज अ मॉडल, बट ऐसा नहीं है। जब आप रैम्प पे चलते हो, दैट मीन्स आप किसी डिज़ाइनर के लिए वॉक करते हो, वो एक ब्रांड है जो आप उसे शोकेस कर रहे हो, तब जाके वो मार्केट में रिलीज आउट होती है। एंड पैजेंट एक ऐसा चीज़ है कि आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, वो आपका एक प्राइड होता है, वो आपका ऑनर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इंडिया को भी मैं रिप्रेजेंट करके आई, तो ये बस मेरे लिए खुद के लिए नहीं था, ये एक प्रॉपर होल इंडियन के लिए था, जिससे मैं अपने मदरलैंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंटरनेशनली। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ होती है, वर्ड्स दी जाती है मॉडल्स को। बट मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान देती तो आई थिंक जिन लोगों ने मुझे बोला था वो खुद अभी मेरे घर पे आके मुझे अप्रिशिएट करते हैं, दे वांट टू मीट मी, वो मेरे पेरेंट्स से मिलते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, वो ऑलवेज पिलर्स बने रहे हैं। बिकॉज कुछ भी लोग बोलते हैं तो मेरे डैड मुझे इतना ही बोलते हैं, अगर तुम्हें मन है इस फील्ड में आगे जाने का तो यू डू इट, लोगों की बात मत सुनो, वो आज बोल रहे कल बोल रहे, चुप हो जाएंगे, हमेशा बोलते या सो ऑलवेज माई पेरेंट्स आर माई सपोर्टिंग पिलर। कभी भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, मेरी मॉम, मेरे डैड एंड ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। बट मैं ये बोलना चाहूँगी सारे लोगों को एंड ऑल द व्यूअर्स, पेरेंट्स भी अगर ये देख रहे हैं तो, कि आप इस फील्ड में अपने बच्चों को आने के लिए मना ना करें। एक्टिंग और मॉडलिंग का फील्ड वो इनका पैशन है, प्रोफेशन है, यहाँ पे भी जा करके आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप रैम्प पे जाते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होती है, आप अपने आप को ग्रूमिंग करते हो। और अगर आपके इस फील्ड में आगे जाना है तो आपको इस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे एकेडमीज होते हैं, बहुत फेक भी होते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग आगे चल करके इस लाइन पे जाए तो एक प्रॉपर वेबसाइट को विजिट करें, वेदर इट्स अ लीगल और नॉट। Right. So you need to select the right path to reach that destination, right? And the main thing I want to say that never give up, because लोग आपको बोलेंगे ज़रूर बहुत सारी बैरियर्स, कठिनाइयाँ आएंगी, बट यू आर ओनली द पर्सन जिसे ऑलवेज अपने आप में हिम्मत बढ़ाए रखना है कि हाँ मुझे करना है, मतलब आई वॉन्ट टू गो फॉर इट। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था पैजेंट तो मुझे ये था कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो मुझे इंटरनेशनल जाना ही है। तो मुझे इंटरनेशनल आने के लिए 5 साल लगे, तब जाके मुझे अभी ये क्राउन मिली है। बिकॉज ये क्राउन बस एक पेबल से बना हुआ नहीं है, ये एक प्राइड और ऑनर है सारे वुमेन्स एंड सारे गर्ल्स के लिए।
Especially you have brought it for us, right? Jharkhand people, yes, and I'm so happy that I'm the first tribal girl, first Jharkhandi. Being a tribal doing this much is very difficult. Very much difficult. Because अभी के टाइम में समाज का perception बहुत ही अलग है, and हम ये तभी तोड़ सकते हैं जब हम कुछ अचीव करेंगे, right? और आपके लिए एक गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगा. लोगों का तो काम ही है कहना, ऐसा एक सॉन्ग है, राइट? ओके. वेरी ओल्ड सॉन्ग, बट आई वुड लव टू डेडिकेट दिस सॉन्ग एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच. आपका जो ये जर्नी ये काफ़ी लंबा रहा होगा, राइट? यस. सो मीन्स लाइक ऐसी कुछ तो बहुत सारी चैलेंजेस आपने फेस किया होगा. कुछ ऐसी घटना है जो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा कुछ घटना है तो हमारे साथ शेयर कीजिए. डेफिनेटली. सो सबसे पहली चीज़ मैं अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुई है मैं आपको बताऊंगी. जब मेरी फिनाले राउंड थी फॉर द इंटरनेशनल, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, माई गाउन स्टोरी, जो मुझे फिनाले पे पहनना था. सडनली जब मैं उसे लेकर आई तो मैंने देखा कि मेरे गाउन्स के पीछे की स्टिचिंग्स पूरी ओपन हो गई है, एंड दैट इज़ अ शोकेस पार्ट जो मुझे दिखाना है ऑडियंस को. बिकॉज जो हमारी लास्ट राउंड रहती है वो बेसिकली मार्किंग होती है आपके ग्लैमर पे और गाउन राउंड पे. तो ये बहुत सारी ज़्यादा मेमोरी है कि उस टाइम पे मुझे आई एम लाइक मेरी सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे सिलाई करने में आती है बट बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ मैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देती हूँ. उस दिन मैंने पहली बार स्केल को ऐसे लाइन पे रख के ऐसे ऐसे किया है कि वो टोटली इधर उधर ना जाए. तो दैट इज़ अ सेल्फ मेड थिंग जो मैंने पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और वो भी एंड मोमेंट पे जब मुझे स्टेज पे जाना है. एंड सेकेंड थिंग वॉज अ टैलेंट राउंड. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी बिकॉज एंड टाइम पे हमारी आइटनरी चेंज हो गई थी दैट वी आर नॉट हैविंग अ टैलेंट राउंड, बट सडनली हमें टैलेंट राउंड मिला करने को, और मैंने वहाँ पे ऑन स्पॉट डांस किया and luckily I got selected for the top 10 talent round पे. So these are the two things जो अभी currently living है. Unexpected था और वो आपने किया, right? Yes. And in fact I got a best gown award also. Oh, that's so this is the thing. भले लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे का स्टोरी क्या है, बट यस यू डिड इट. सो ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट पा लेना सिर्फ एक ही फील्ड में, आपको स्टिचिंग में आनी चाहिए. ऑल ओवर यू हैव टू बी. और ये पहला बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं, लास्ट टाइम दैट आई टोल्ड माय मॉम कि देखो ऐसा ऐसा बात है ना, व्हाट आई विल डू, तो मॉम जस्ट गिव मी आइडिया कि ऐसा करके ऐसे रखो, एंड आई हैव जस्ट डन दिस. सो दिस वाज अ गुड थिंग. अनएक्सपेक्टेड थिंग्स चेंजेस इनटू एक्सपेक्टेशंस. दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव. बट ओके, सो इस फील्ड में हम देखेंगे कि बहुत सारे युवाएं हमारे राज्य के आगे आना चाहते हैं, बट उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जिनसे वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर सही ग्रूम नहीं हो पाते हैं, सही तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है. तो आप हमारे युवाओं को कुछ मैसेज दीजिए ताकि वो लोग भी इस फील्ड में आएँ, एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ट्राइबल आप ऑलरेडी हैं और आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, राइट? तो युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फील्ड में आने के लिए? सो सबसे फर्स्टली तो मैं बोलना चाहूँगी दैट कीप गोइंग, नेवर स्टॉप. ये एक मोटो है जो मैं अपने लाइफ में ऑलवेज फॉलो करती हूँ कि फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स. मतलब फ्यूचर उनको हासिल होती है जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते हैं. तो मैं ये बोलूँगी अगर आपको इस फील्ड में आना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एनीथिंग, पहले अपने आप को ग्रूमिंग करनी होगी. क्योंकि आप कहीं पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो लोग आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन देखते हैं. क्योंकि एक कहावत है जो हम बोलते हैं, वाइल यू वॉक यू टॉक. क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं तो लोग पहले आपको स्कैन करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है. बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ये मैटर करता है, क्योंकि आप जब लोगों से इंटरैक्ट करते हो, चाहे वो एक NGO में हो, चाहे आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो आपकी वो चीज़ आनी चाहिए. अपने आप को ग्रूमिंग देना और करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो आना चाहते हैं इस पैजेंट में आगे जा करके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैं इनको ये बोलूँगी कि पहले आप एक सीरियल वाइज चले. पहले आप कम्पीट करें अपने स्टेट को, फिर आप कम्पीट करें नेशनल्स में, फिर कम्पीट करें इंटरनेशनल्स को. और मैं अभी खुद भी एक पैजेंट यहाँ पे लाने वाली हूँ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस पैजेंट, जो मैंने खुद यहाँ पे टैग लिया हुआ है. इस बार पहली बार होगा जो मैं ऑल ओवर झारखंड कवर करने वाली हूँ. ऑडिशन है झारखंड पे, छत्तीसगढ़ पे, जमशेदपुर पे. वो मैंने खुद एक रेनिंग क्वीन होने के नाते मैं अपने सारे मेंबर्स उनको चांस देना चाहती हूँ फॉर मिस, मिस्टर, मिसेस कैटेगरी. या और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर कहीं पे भी जाते हो
वेदर यू आर ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑलवेज अपने पेरेंट्स को लेकर के जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि आप जब अपने पेरेंट्स को लेकर के जाते हो तो सबसे पहले तो आपकी कंफर्टेबिलिटी होती है कि आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप एक कंफर्टेबल हो कि आप वहाँ कर रहे हो। और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने घर के बड़ों को लेकर के जाओ, या फिर आपके रिलेशन में कोई क्लोज है तो आप उनको लेकर के जाओ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कहीं पे भी विदाउट ग्रूमिंग लिए हुए प्रेजेंट ना करें अपने आप को, बिकॉज ग्रूमिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, इन्हांस करते हो। दिस इज अ थिंग। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, राइट? सो बिना तैयारी का कभी नहीं जाना है, प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरना चाहिए। तो यस, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, राइट? बिकॉज कम्युनिकेशन एक ऐसा मोटो है जो आपको हर जगह यूटिलाइज करना है। जैसे भी मैं आपसे बातचीत करती हूँ तो ये भी मेरी ट्रेनिंग दी हुई है कि आपको ऐसे बोलना है। माई मीडिया डिपार्टमेंट इज विथ मी। सो और जब मैं इंटरनेशनल में थी तो 7 जूरी पैनल्स थे, इंटरनेशनल जूरी पैनल्स। वो मुझे बैक टू बैक करे थे, 23, 24। कभी कभार आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ जाती है, आपके फैमिली के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, सोशल कॉजेस को लेके आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ग्रूमिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या होता है कि ग्रूमिंग चार्जेस लगता है ऑलवेज, सब जगह, सारे पैजेंट्स में। एंड आई थिंक सो ये इंपॉर्टेंट भी है, अफोर्डेबल भी है, बिकॉज अगर आप कहीं पे जाते हो 7 to 8 डेज ग्रूमिंग लेने के लिए तो डेफिनेटली से बात है कि ग्रूमिंग लोग लेते हैं। तो आई डोंट वांट कि पीपल शुड वेस्ट देयर मनी। आई वांट कि आप अगर वहाँ जा रहे हो तो आप उसे इन्वेस्टमेंट बोले, नॉट अ वेस्टेज। एग्जैक्टली। और बात ये भी है कि अभी के डेट में अभी आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनको यही लगता है कि मॉडलिंग इज़ ओनली ड्रेसिंग अप और मेकअप करना। Many of them know that, but they don't know that they need to be aware of general knowledge, सोसाइटी में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है। बिकॉज जैसे आपने बताया कि जो जजेस होते हैं वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज quoted you with the sentence beauty with brains. So this is totally आपके लिए suitable है, और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अहेड कि आप ऐसे ही हमें और भी क्राउन्स दिलाइए सो दैट वी कैन इंटरव्यू अगेन और हम आपसे मिल सके। थैंक यू। एंड इट्स लाइक अभी मैं 5 कंट्रीज में विजिट कर रही हूँ, तो आई विल बी लाइक ऑलवेज शेयरिंग माई व्यूज एंड एवरीथिंग। आई विल बी टैगिंग यू ऑल पोस्ट एंड एवरीथिंग। आई हैव गॉट 5 countries to visit, that is Thailand, Vietnam, USA, Jamaica. So I'm going there. And मैंने सोचा था कि मैं ये इंटरनेशनल यहीं पे रोक दूँ, बट मुझे 2 और पैजेंट्स मिले जो मुझे खुद शोज़ में इंटरनेशनल जूरीज ने बोला कि आपको ये कम्पीट करना है। सो विश मी लक कि मैं आगे और जा कर के करूँ। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं गवर्नमेंट के सामने अपनी बातें रख पाऊँ तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि हमारे यहाँ के बच्चों के लिए आप एक ऐसा कमेटी खड़ा करिए कि यहाँ के जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ जाने के लिए। लाइक मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। तो आई वॉन्ट कि लोग उस चीज़ों को फेस ना करें। आई विल रिक्वेस्ट माई गवर्नमेंट कि उनको एक कमेटी बनाया जाए कि जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं बाहर, स्पोर्ट्स के लिए तो है ही, बट फॉर द मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, एनीथिंग, तो उसे गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट मिले। राइट। एंड आपने अभी जस्ट बताया कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लेके आ रहे, राइट? ऐसे प्लेटफॉर्म तो हमारे यंगस्टर्स को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूर प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड आपको ज़रूर अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। सो आप एंजल से फॉलो कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, है ना, एडवाइस ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर और हमारे दर्शकों से आपका व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड प्लेजर इज़ ऑल माइन कि मुझे भी मौका मिले रांची अपडेट के साथ में अपडेट होने का मौका मिला। जरूर कि मैं लोग आपको अपडेट बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहेंगे। एंड आई होप यू विल ब्रिंग मोर एंड मोर अवार्ड्स एंड क्या बोलते, ताज, राइट? ताज अपने और लेके लेगेसी, राइट, लेगेसी हमारे रांची की, ताकि पूरे दुनिया जाने की रांची में भी हम पोटेंशियल रखते हैं, राइट? डेफिनेटली। So thank you, Angel. Thank you so much.